Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 6th class Sahayak Vachan Vinamrata. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 विनम्रता को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, शिष्ट सुशील मृदु और विनयी स्वभाव विनम्रता की पहचान है। ठीक है, विनम्रता की पहचान शिष्ट सुशील मृदु और विनयी। ठीक है, विनम्र व्यक्ति में सौम्यता और सहजता मुखर रहती है। ठीक है, जो व्यक्ति विनम्र होता है उसमें सौम्यता और सहजता मुखर रहती है। जिस व्यक्ति में नम्रता होगी उससे अहंकार बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति से अहंकार बहुत दूर चला जाता है। हम कुछ है कि भावना विनम्र में कहाँ है। अहंकार तो मनुष्य की शांति, उदारता, विनम्रता, यहाँ तक कि मनुष्यता भी छीन लेता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में अहंकार होता है उसमें शांति नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, यही कारण है कि अहंकार और अभिमान में डूबा व्यक्ति कभी कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता है। ठीक है, इसके विपरीत विनम्र शिष्टाचार के साथ मृदुभाषी बनकर सबके हृदय पर राज्य करता है। कहा भी गया है, ठीक है, कहा भी गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन की शीतल करे अपहु शीतल होए। ठीक है, औरन की शीतल करे अपहु शीतल होए। तुलसी मीठे वचनते, तुलसी मीठे वचनते, सुख उपजत चहु और, सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ठीक है, तज दे वचन कठोर। सर्व विदित है कि फलों में लदी हुई डाली, सर्व विदित है कि फलों में लदी हुई डाली स्वयं झुक जाती है। ठीक है, फलों से लदी हुई डाली स्वयं झुक जाती है। खाली बादल आकाश में ऊंचाई पर मंडराते हैं। ठीक है, खाली बादल आकाश में ऊंचाई पर मंडराते रहते हैं, किंतु जल बरसाने वाले बादल पृथ्वी के निकट ही आकर बरसने लगते हैं। ठीक है, किंतु जल बरसाने वाले बादल पृथ्वी के निकट आकर ही बरसने लगते हैं। ठीक है, संत कवि तुलसी ने इस तथ्य को समझाते हुए बहुत ही सटीक कहा है। ठीक है, संत कवि ने इस कथन को समझाते हुए बहुत ही सटीक कहा है। बरसही जलद भूमि नियराय, बरसही जलद भूमि नियराय, जथा नभी बुध विधा पाए। संत कबीर ने तराजू के उदाहरण से समझाते हुए कहा है, कबीरा नवे सो आपको, कबीरा नवे सो आपको, पर को नवे न कोई। कबीरा नवे सो आपको, पर के नवे न कोई। घाली तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। ठीक है, घाली तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा, कहने का आशय यह है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा उतना ही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, वह व्यक्ति उतना ही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। विनम्र व्यक्ति अपने प्रेम, मनोहार और आदर से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। विनम्र होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, विनम्र होना महत्वपूर्ण है। विनम्र व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता है। ठीक है, विनम्र व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता है। विनम्रता और अनुशासन एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, एक दूसरे की पूरक है। इससे व्यक्ति संस्कारवान बनता है, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता
सेवा भाव, दया भाव आदि मानवीय गुण विनम्र व्यक्ति के आभूषण है। ठीक है, आदि मानवीय गुण विनम्र व्यक्ति के आभूषण है। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं। ऐसे समाज का मार्गदर्शन करते हुए आदर्श बन जाते हैं। संकलित प्रेरक प्रसंगों में इन बातों को देखा जा सकता है। ठीक है, संकलित प्रेरक प्रसंगों में इन बातों को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका प्रेरक प्रसंग देखते हैं। एक बार महाराज विक्रमादित्य अपने मंत्री तथा सैनिकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। ठीक है, एक बार महाराज विक्रमादित्य अपने मंत्री तथा सैनिकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार की खोज में वे जंगल में एक दूसरे से भटक गए। ठीक है, शिकार की खोज में वे जंगल में एक दूसरे से भटक गए। एक स्थान पर वृक्ष की छाया में बैठे एक नेत्रहीन वृद्ध साधु को देखकर विक्रमादित्य ने पूछा, साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? उसने बोला, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? साधु ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो आपका सेवक निकला था। साधु ने क्या कहा कि सबसे पहले तो आपका सेवक निकला था और उसके पीछे आपका एक सेना नायक था। सेना नायक के बाद आपके मंत्री अभी यहाँ से निकले हैं। ठीक है, नेत्रहीन व्यक्ति के उत्तर से विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासा। ठीक है, नेत्रहीन व्यक्ति के उत्तर से विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासा भरे स्वर में बोले, महाराज, बिना देखे आपने यह कैसा पहचाना कि मेरे सेवक नायक और मंत्री यहाँ से अभी अभी निकले हैं और मैं उनका राजा हूँ? आपको कैसे पता है कि मैं उनका राजा हूँ और वो मेरे मंत्री हैं? साधु ने कहा, महाराज, मैंने उन तीनों की और आपकी भी वाणी सुनी। ठीक है, महाराज, मैंने उन तीनों की और आपकी भी वाणी सुनी और उसी के अनुमान लगा लिया। ठीक है, उसी से अनुमान लगा लिया। सबसे पहले आपके सेवक ने आकर मुझसे पूछा, क्यों रे अंधे? सबसे पहले आपके सेवक ने आकर मुझसे पूछा, क्यों रे अंधे, यहाँ से कोई निकला है? फिर कुछ देर बाद नायक ने पूछा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद नायक ने पूछा, सूरदास, यहाँ से कोई गया है? उसने बोला कि सूरदास, यहाँ से कोई गया है? नायक के पीछे अपने मंत्री ने आकर मुझसे पूछा, सूरदास जी, यहाँ से कौन निकला है? और अंत में अपने स्वयं आकर कहा, साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? अंत में आपने कहा कि साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? महाराज, व्यक्ति की वाणी उसके पद परिस्थिति को पहचान अपने आप करा देती है। ठीक है, महाराज, व्यक्ति को वाणी उसके पद परिस्थिति का पहचान अपने आप करा देती है। ठीक है, एक नगर में एक संत जुलाहा रहता था। स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा उदार क्रोध तो कभी आता ही ना था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोच कर गए कि देखे इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उसने सोचा कि देखे इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। ठीक है, उन लड़कों में से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? उसने बोला कि यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपये में। जुलाहे ने कहा 2 रुपये में। लड़के ने चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए। उसने बोला कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। मुझे आधी चाहिए, पूरी साड़ी नहीं चाहिए। इसका दाम क्या है? उसने बोला कि इसका दाम क्या है? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। जुलाहे ने बड़ी ही शांति से कहा, 1 रुपया। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया, टुकड़े पर टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं लेनी है। अंत में उसने बोला कि अब मुझे यह साड़ी
नहीं लेनी, यह टुकड़े मेरे किस काम के हैं। उसने क्या बोला कि अब मुझे यह साड़ी लेना ही नहीं है, यह टुकड़े मेरे किस काम के हैं। जुलाहे ने शांत स्वर में कहा, बेटे अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं हैं। उसने बड़े ही शांति से कहा कि बेटे अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी भी के काम के नहीं रहे। अब लड़के को कुछ शर्म आई, ठीक है, अब लड़के को कुछ शर्म आई और वह कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है। उस लड़के ने कहा जुलाहे से कि मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। उसने बोला कि मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ, पर संत जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब आपने साड़ी ही नहीं ली है तो अब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का धनाभिमान जागा और कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपया दे दूंगा तो मुझे नहीं अखरेगा। उसने बोला कि अगर मैं रुपया दे दूंगा तो मुझे नहीं अखरेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सह सकोगे। उसने जुलाहे को बोला कि तुम यह घाटा कैसे सह सकेंगे, नुकसान मैंने किया है, यह घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। लड़का बोल रहा है कि नुकसान तो मैंने किया है, यह घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। संत ने कहा मुस्कुराते हुए कि तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता, ठीक है, मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता, मैं उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब उसे कोई पहनता है, जब उसे कोई पहनता है तभी इतनी मेहनत सफल होती है। इससे लाभ उठाता, ठीक है, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपये से यह घाटा कैसे पूरा होगा, 1 रुपये से यह घाटा कैसे पूरा होगा। संत दुल्हा की आवाज में आक्रोश के स्थान पर सरलता और सहानुभूति भी थे। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई, वह संत के पैरों में गिर पड़ा, ठीक है, लड़का संत के पैरों में गिर पड़ा। जुल्हा ने बड़े प्यार से उसे उठाकर पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, जुल्हा ने बड़े प्यार से उसे उठाकर पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो हो सकता है उससे मेरा काम चल जाता, हो सकता उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता। इस साड़ी का हुआ कोई भी उसके लाभान्वित नहीं होता। साड़ी एक गई तो दूसरी बना लूंगा, पर जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे, पर जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे। तुम्हारा यह पश्चाताप ही मेरे मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक है, तुम्हारा यह पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। लड़का तथा उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए। वह जुल्हा और कोई नहीं, दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर थे, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ कुरल आज भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है, ठीक है, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ कुरल आज भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है, ठीक है।